नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जी के चैनल में। आज अपन 2022 टोटल करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में अपन बात करेंगे और पार्ट 2 से संबंधित दो तीन चीज़ें जो भी अपने टॉपिक में हैं उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करने के पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए, आपने जैसे देखा ही होगा कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण जारी रहेगा। आपने ये सुना होगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया था उसमें ये कहा गया था कि जो ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है उसको जारी रखा जाएगा। तो इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनके अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, ये कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया, तो पहले तो डेट वो याद रखनी है। डेट है 7 नवंबर 2022 को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे पर फैसला सुना दिया है। अच्छा, बेंच पूछते हैं आजकल पेपरों में। बेंच मतलब आप सब लोग जानते होंगे, बेंच मतलब होता है कितने लोग बैठ करके कितने लोगों ने फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, कितने जजों की बेंच बैठी? 5 जजों की। कितने लोग सहमत थे? उसमें से 3 जज जो थे वो सहमत थे और 2 जज जो थे वो असहमत थे कि नहीं यार, ये ईडब्ल्यूएस नहीं होना चाहिए, और 3 जजों ने कह दिया कि ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो आप लोग जानते ही हो, अपने जो देश में लोकतंत्र है, जहां सबसे ज्यादा वोट उसी की बात मानी जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कोर्ट में भी यही चलता है कि 3 जज ने बोल दिया हाँ भाई ये एक्ट सही है, तो वो चीज सही मान ली गई। अब इस क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन इससे 3-4 बनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को कब आरक्षण मतलब कब इसको क्या है आर्थिक ईडब्ल्यूएस को वैध माना। तो उसकी डेट याद रखना है अपन को, 7 नवंबर 2022। दूसरा होगा कितने जजों की बेंच बैठी थी, तो उसमें अपना आंसर रहेगा 5 जजों की बेंच। कितने लोगों ने सहमति दी? कितने जजों ने सहमत दी? तो 3 जजों ने सहमत दी। अब जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो कौन सा नंबर का संविधान संशोधन कौन से नंबर पर का संविधान संशोधन अधिनियम था? तो उसमें से ये है 103वें नंबर का संशोधन अधिनियम था। कब हुआ, कब था, कब किया गया था? 2019 में। तो इस तरीके से 3-4 यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, आप सब लोग जानते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 5 जजों की बेंच बैठी थी। कौन से नंबर का संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ है वो था 103वें संशोधन अधिनियम 2019। ये 103वें नंबर का पारित हुआ है। कब पारित हुआ है? तो 2019 में पारित किया गया था। बढ़िया अच्छे खासा मिल रहा था। इसका क्या है, इसका कोर्ट में केस कर दिया गया था तो उसका फैसला आ गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि क्या सर अब इसके बाद कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है। लेकिन अब जब बेंच कोई फैसला देगी, इसको बदलेगी, तो 5 जज नहीं होंगे, 5 से ज्यादा ही होंगे। तभी जब लोग बैठेंगे तभी इसकी सुनवाई होगी। 7 हो 8 वैसे 9 होते हैं, 9 जजों की बेंच जब बैठे तभी इसकी सुनवाई हो सकती है। जैसे आप लोगों ने ये इसका जो आरक्षण का मामला अपना है, ओबीसी वाला जो आरक्षण का मामला फंसा हुआ है, उसमें इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की पीठ बैठी थी। 9 है शायद, 7 है, 9 जजों की पीठ बैठी थी। अब जब उससे ज्यादा बैठेगी 13 फुल होती है, जब 13 की बैठेगी तब जाके बदलेगा। इसलिए कहते हैं कि 27% आरक्षण होना मुश्किल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। जब उतनी बड़ी पीठ बैठेगी तब जाकर के निर्णय आएगा। फिर उसमें से कितने लोग पक्ष में फैसला देते हैं, कितने लोग विपक्ष में फैसला देते हैं। तो वो आरक्षण का मुद्दा इस तरीके का नहीं है कि ऐसे सिंपल सा है। वैसे अब इसका हो गया कि अब जब इसको बदला जाएगा ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को, तब 5 नहीं 5 से ज्यादा ही बैठेंगे, तब बदला जाएगा। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आज का ये, भारत का पहला एक्वा पार्क। एक्वा पार्क क्या होता है? देखो, आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखा और वहां पर पार्क भी देखे होंगे आपने। एक्वा पार्क, एक एक्वा करके आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर मछलियां घर पे भी लोग रखे रहते हैं, उसको एक्वा ही बोलते हैं। और एक पार्क टाइप का भी होता है बहुत सारे, जहां पर अपन घूमने जाते हैं। तो भारत का पहला एक एक्वा पार्क बना। काय के लिए एक्वा पार्क बना? अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य मंत्री जो थे, उन्होंने भारत का पहला फिश म्यूजियम और मछली का म्यूजियम बनाया है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाने घोषित की भैया अरुणाचल प्रदेश में एक फिश का म्यूजियम बनाया जाएगा, जहां पर मछलियां, विभिन्न प्रकार की मछलियां रखा जाएंगी एक पार्क के रूप में। फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। भारत का पहला एक्वा पार्क क्या होगा?
भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा फिश म्यूजियम होगा। कहाँ पर बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसे केंद्र सरकार द्वारा, ये यहाँ दो बार लिख गया है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम पैसा देंगे, आप बनवाओ। तो भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है? मछलियों वाला फिश म्यूजियम कहाँ बन रहा है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में पहला फिश म्यूजियम बन रहा है। तो इससे ये वाला क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पर बन रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो दूसरे टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा। अब अगला पॉइंट है अपना श्योक सेतु। तो देखो श्योक सेतु की यदि बात करें अपन, तो श्योक सेतु जो है अपना वो ये बनाया गया, श्योक सेतु अपना बनाया गया है। तो देखो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लेह में श्योक पुल का उद्घाटन किया। अच्छा, ये आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो अपने रक्षा मंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, अधिकतर बॉर्डर में पुल बना रहे हैं। पुल इसलिए बना रहे हैं, देखो अभी हाल फिलहाल की कल परसों की घटना है कि तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी फिर से झड़प हो गई है। अब झड़प हुई ठीक है, लेकिन यदि युद्ध हो गया और जाने का रास्ता है नहीं है, नदी फंस गई, कुछ भी ऐसा, और अपनी सेना जल्दी नहीं पहुंच पाई, तो वहां वो कब्जा कर लेंगे। तो क्या है, अब पुलों का निर्माण, बॉर्डर पर बीआरओ जो अपनी रोड बना रही है कि कुछ भी ऐसा होता है तो तुरंत अपने पूरे भी जितने भी सामान है तो तुरंत पहुंच जाए अपने वहीं पर जहां पर यह झड़प हो रही है या झगड़ा हो गया या युद्ध की स्थिति बन गई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया, लद्दाख के लेह में श्योक पुल का उद्घाटन कर दिया। गलवान घाटी, ये देखो आप, पिछली बार आपको याद है 1-2 साल में जो घटना हुई थी, गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाने के इरादे से वहां झगड़ा हुआ, पुल नहीं था, टैंक कैसे जाते? तो गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाने के इरादे से भारत ने पूर्वी लद्दाख की श्योक नदी पर एक नया पुल बनाया। तो अब क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है, गलवान घाटी तक टैंक पहुंचाने के इरादे से भारत की श्योक सेतु पर पुल बनाया गया। ये कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के लेह पर स्थित है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब पुल कौन सा है मैंने आपको दिखाया, ये है आपका श्योक सेतु वाला पुल जो बनाया गया है, यहाँ से टैंक होकर के गुजरेंगे। अब अगला है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र। तो ये है भैया अपना वो सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र। ये इतनी ऊंचाई पर भी लोग वोट डालने गए हैं, ठीक है, हिक्किम करके है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में टसीगंग हो गया है। क्या? टसीगंग, पहले हिक्किम था वो मुझे याद है। तो हिमाचल प्रदेश में टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र। टसीगंग कौन सा है ये देख लीजिए आप, टसीगंग ये है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा बर्फ ही बर्फ दिख रहा है यहाँ। ये देखिए लद्दाखी लोग यहाँ पर बढ़िया विचरण कर रहे हैं और मतदान देने आए हुए हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। 12 नवंबर 2022 को टसीगंग में पहली बार मतदान हुआ। कब हुआ? अभी हाल फिलहाल में 12 नवंबर 2022 को ही मतदान हुआ था टसीगंग में। इसके पहले कौन था? हिक्किम को सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का दर्जा प्राप्त था। हिक्किम था इसके पहले सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। अब देखो हिमाचल प्रदेश में अब टसीगंग, क्वेश्चन क्या बनेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर हेडलाइन ही बना के रख दी है कि दुनिया का सब क्वेश्चन बना के रख दिया है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है। बस आपको टिक कर देना है, टसीगंग है। और ये देख लीजिए, ये है टसीगंग, आपका दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि विश्व के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई। विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र आप लोगों ने खूब पढ़ा है और पेपर में भी देखा, बहुत क्वेश्चन आया कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। अब ये क्वेश्चन यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें पेपर में क्या लिखा है कि विश्व के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है। अब देखो इनका तो जलवा है भाई वर्तमान में। अब जितना अंबानी का नाम नहीं आता उतना अडानी का नाम आता है। इस समय अडानी ही चल रहे हैं देश में। अडानी ग्रीन ने 3 अक्टूबर 2022 को भारत में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र शुरू किया। अडानी जी जो है उन्होंने अडानी ग्रीन ने 3 अक्टूबर 2022 को भारत में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र शुरू किया। कहाँ किया? 600 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण भारतीय राज्य राजस्थान में किया जा रहा है। तो अपन को और कुछ नहीं याद रखना, विश्व के सबसे बड़े पवन सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कहाँ हुई? तो राजस्थान में की गई। कितने मेगावाट की गई? तो 600 मेगावाट की गई पवन सौर ऊर्जा संयंत्र की। तो यहाँ से ये वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा है वो हाइब्रिड पावर प्लांट कौन सा है। ये है आपका हाइब्रिड पावर प्लांट, राजस्थान में इतना बड़ा बनाया गया है, 600 मेगावाट का है। ये पवन सौर ऊर्जा है। यहाँ पर पवन चक्कियाँ, ये देखो यहाँ पवन चक्कियाँ की लगाई गई हैं और पवन चक्कियाँ बहुत सारी लगी है, उनके द्वारा इनमें जो है तो हाइब्रिड पावर प्लांट जो है तो बनाया गया है, पवन सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर